बाजार पर फंडामेंटल नजरिया भी ले लेते हैं कि कितने वेल प्लेस्ड हम दिख रहे हैं, कहाँ वैल्यूएशन इंडियन मार्केट्स की ट्रेड करें और मैक्रो हेडविंड्स अब भी कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज बहुत खास मेहमान है, हमारे साथ एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के सीईओ सुशांत भंसाली है। सुशांत, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लेजर टू हैव यू। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आप दिल्ली में थे, वो एक्चुअली बात कर रहे थे जबकि आपका ऑफिस इतना पास है, सो वी थॉट वील अरेंज इंटरेक्शन वन ऑन वन हियर इन स्टूडियो। Yeah, no, great to have been here. सबसे पहले आपका एक मार्केट पर व्यू समझना चाहेंगे कि आप किस तरह की वैल्यूएशन अब इंडियन मार्केट्स के लिए देख रहे हैं। मैक्रो हेडविंड अब कितने बड़े दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है, ये बात लगातार बात हो रही है और इंडिकेशंस अब आपको दिख भी रहे हैं धीरे धीरे। सो वेयर आर वी प्लेस्ड नाउ? मेरे हिसाब से हम काफ़ी एक कंफर्टेबल लेवल्स पे हैं बाजार के। जो तेजी 2 साल चली थी 2020 और 21 में, वो थोड़ा सा थम गया है मौसम, बट आई थिंक आफ्टर एवरी ग्रेट बुल रन देयर इज़ अ कंसोलिडेशन फेज जो चल रहा है। मैंने पिछली बार भी यही बोला था कि थोड़े और टाइम चलेगा कंसोलिडेशन फेज, तो लुक्स लाइक कि अभी 3-6 महीने और लगेगा ये इसमें। जिस हिसाब से वैल्यूएशंस अभी दिख रहे हैं हमको, ऑलरेडी 9 महीने में बाजार सेम लेवल्स पे ऑलमोस्ट 18,000 निफ्टी से करीब 16,000 निफ्टी के बीच में घूम रहा है काफ़ी टाइम से, और अर्निंग्स का ऑलरेडी जो 15 से 18% की ग्रोथ आई है इन FY23 एज कम्पेयर टू FY22। सो इस हिसाब से बाजार इज़ डाउन ऑलमोस्ट 20% प्लस फ्रॉम दोज लेवल्स इंक्लूडिंग अर्निंग। सो बाजार काफ़ी रीजनेबल लेवल्स पे है, और यहाँ से अगर अर्निंग ग्रोथ अच्छी आती है तो बाजार में एक दिवाली के बाद नई तेज़ी आने की अच्छी संभावना लगती है हमको। बिल्कुल, काफ़ी पॉजिटिव नजरिया, इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन है स्टार्टेड। सुशांत, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स बाजार काफ़ी गुड लेवल्स पर फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स कई सारे हैं जिस पर हमें फोकस करना है। कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर यूरोपियन एक्सपोजर भी नजर आ रहा है। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक चाल कैसे दिखेगी आपके हिसाब से? कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस होना चाहिए? तो हमारे हिसाब से डोमेस्टिक फोकस ज़्यादा अच्छा रहेगा इन नेक्स्ट 3 to 6 months टिल द टाइम ग्लोबल रिसेशन इज़ आउट। ग्लोबल रिसेशन अभी जिस हिसाब से इन्फ्लेशन अभी भी नई ऊंचाई ले रहा है यूएस में और प्रोबेबली अदर वेस्टर्न मार्केट्स में ऑल्सो, तो इस हिसाब से रेट टाइटनिंग चलती रहेगी काफ़ी और टाइम तक। रेट्स बढ़ती रहेगी। लुक्स लाइक नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग बिटवीन 75 and 100 बिप्स ऑन फ्रॉम फेड लेटर दिस मंथ। इस हिसाब से थोड़ा सा आशंका है कि ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन होगा। इस हिसाब से एक्सपोर्ट प्ले थोड़ा आई थिंक सावचेत रहना पड़ेगा, बट पर इसे माइल्ड रिसेशन ही देख रहे हैं ना अगर देखा जाए तो? जस्ट योर व्यू। सो एज सच फंडामेंटली डिमांड साइड से आई थिंक काफ़ी तेज़ी जो हमारे को डोमेस्टिक में इंडिया में भी दिख रही है वैसे ही ग्लोबली है। इनफैक्ट मेरा एक जो कलीग है वो जब गया था यूएस 2 महीने पहले, तो बता रहा था हर दुकान के बाद हायरिंग का बोर्ड लगा हुआ है, विच मीन्स यूएस में अदरवाइज वेन एवर आई हैव विजिटेड, आई हैव नॉट विजिटेड फॉर लास्ट 2 years नाउ, बट जब भी मैं गया हूँ वहाँ पे ऐसा हायरिंग का बोर्ड मेरे को इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था जितना अभी दिख रहा है। तो उस हिसाब से तेज़ी काफ़ी है फंडामेंटली, बट जैसे ही रेट इंक्रीज़ होगा थोड़ा सा उनका मानना है कि उससे थोड़ा डिमांड को पुश मिलेगा और डिमांड कम होगी, बट कितने लंबे टाइम तक वो लोग कर पाएंगे, आई डोंट थिंक दे विल वांट टू गेट इनटू वेरी डीप रिसेशन। This recession, this inflation actually is not just demand led but also supply led, right? So supply chain के जैसे जैसे चाइना खुलेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन वापस लाइन पे आती है, उस हिसाब से आई थिंक इन्फ्लेशन अपना आप थोड़ा कमजोर होगा और फोर्स इन्फ्लेशन भी कहा जा रहा है इसे। Yes. It looks like a force inflation. Yeah, because normally it's mostly demand side, but it's this time it's both demand as well as supply. Supply side, yeah. तो लिक्विडिटी सक कर रहे हैं डिमांड करने के लिए, बट सप्लाई साइड जैसे ही ठीक हो गया आई थिंक लिक्विडिटी वापस बाजार में आनी चाहिए। ओके सुशांत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। गुड टू हैव यू। पूजा या क्या लग रहा है आपको अभी, अगर हमारे घरेलू फैक्टर्स की बात करें तो हम अब अर्निंग सीजन में एंट्री ले चुके हैं, तो उस लिहाज से कौन कौन से सेक्टर हैं, स्टॉक्स, कंपनियां हैं जहां पर कि आपकी नज़र है? अर्निंग वाइज कौन कौन सेक्टर आपको अच्छे लग रहे हैं? सो अर्निंग वाइज अच्छे में आई थिंक बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आना चाहिए, और थोड़े बहुत आई थिंक कंज्यूमर कंपनीज के रिजल्ट अब ठीक आने चाहिए जिस हिसाब से। सो अर्निंग मेरे ख्याल से Q1 की जो अर्निंग्स है उससे ज़्यादा फोकस रहेगा लोगों का कि कमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की फॉर Q2 एंड ऑनवर्ड्स। तो जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस नीचे हुए हैं लास्ट 3 महीने में, और सिमिलरली पाम ऑयल वगैरह की प्राइसेस कम हुई है, कंज्यूमर स्टॉक्स आई थिंक शुड डू वेल बेसिस मोर
ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री देन Q1 के रिजल्ट्स, बिकॉज Q1 के रिजल्ट आई थिंक सबके प्राइस हो चुके हैं, बट जिसकी ज़्यादा कीमतें गिरी हैं और जो सेक्टर लीडर्स हैं जिनकी लीडरशिप पोजीशन है और प्राइसिंग पावर है और जिन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, जिस हिसाब से वापस रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो रहे हैं उतना पास ऑन होगा नहीं। इस हिसाब से Q2 और डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है अभी भी, तो इस हिसाब से Q2 के रिजल्ट्स और ऑनवर्ड्स के जो रिजल्ट्स की कमेंट्री मैनेजमेंट की रहेगी उसके हिसाब से आई थिंक बाजार में उत्साह रहेगा इन्वेस्टर्स का। सेक्टर स्पेसिफिक बैंक्स आई थिंक आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, दे आर एट रीजनेबल वैल्यूएशन एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है। HDFC बैंक का भी रिजल्ट आया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो इस हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर से और NBFCs वगैरह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। सिमिलरली IT सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है बट मार्जिन्स काफ़ी कंप्रेस्ड आ रहे हैं, तो इसमें अभी आई थिंक थोड़ा और टाइम लगेगा। जिस हिसाब से हमें लग रहा था रिसेशन जल्दी आएगा और स्लो डाउन होगा IT में, उतना अभी तक हुआ नहीं है और एट्रिशन रेट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मार्जिन प्रेशर शायद 1-2 क्वार्टर और बना रहेगा IT में। कंज्यूमर स्टॉक्स में आई थिंक स्पेशली FMCG स्टेपल साइड में, उसमें मार्जिन प्रेशर जिस हिसाब से पाम ऑयल की प्राइसेस और दूसरी कमोडिटीज की प्राइसेस कम हो रही है उस वजह से लग रहा है कि उनका अर्निंग ग्रोथ फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली, इनके फैक्ट मूव्स देखें ना तो मूव्स तो शुरू ही हो गए, प्राइसिंग पावर है उनके पास, और क्योंकि कमोडिटी प्राइस उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लेकिन बेनिफिट तो उन्होंने पास किया नहीं। तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर स्पेस आपने कहा, फाइनेंशियल आपने स्पेस का, और IT पर भी हाथ काफी हद तक आपने व्यू दिया है कि अभी भी आप प्रेशर दे, तो मतलब दिस इज स्टिल नॉट द टाइम टू निबल IT स्टॉक्स को। अभी भी आपको लगता है कि ऐड नहीं करना चाहिए, वैल्यू बाय आपको कहीं नहीं दिखती, मिड कैप लार्ज कैप, अगर इसे हम इस तरह से स्प्लिट व्यू लें, लार्ज कैप फेवरेबल लगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का मुझे इतना अंदाजा नहीं है। हम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अच्छी कंपनियां जब खराब समय हो तभी खरीदनी चाहिए, तभी ज़्यादा पैसा बनता है। और आई थिंक इस हिसाब से IT की जो सेक्टर लीडर कंपनीज है, बोथ इन लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड इवन प्रॉब्ली कपल ऑफ स्मॉल कैप नेम्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय दोज नेम्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू। 1 साल के ऊपर का अगर आप व्यू लेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बनना चाहिए IT स्टॉक्स में। सेक्टर की थोड़ी हेडविंड्स है, एट्रिशन और मार्जिन कंप्रेशन की, बट वो आई थिंक 1 या 2 क्वार्टर या एट बेस्ट 2022 निकलेगा उस खराब मौसम में, बट उसके बाद अच्छा पैसा बनना चाहिए, बिकॉज ग्रोथ काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है IT सेक्टर में। नेक्स्ट 5 से 10 साल की काफ़ी तेज़ी लग रही है IT सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। पूरी दुनिया में डिजिटाइजेशन हो रहा है और इंडिया के अलावा कोई लेबर फोर्स है नहीं ग्लोबली जो ऐसी डिजिटाइजेशन की जो दुनिया की पूरी मुहिम है उसे पूरा कर सके। जिस हिसाब से Y2K हुआ था पहले इन 2000, जब सारी इंडियन कंपनीज ने आई थिंक काफ़ी उन्नति की थी, उसी हिसाब से हमको नया फेस लग रहा है डिजिटाइजेशन का, जब पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजेगा। बिल्कुल, आपने बेहद अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया। इनफैक्ट जिस तरह से आप डिजिटाइजेशन की बात करें, एक नया टर्म अब सामने आ चुका है, फिजिकल प्रेजेंस के साथ डिजिटल प्रेजेंस के भी काफ़ी मायने बनते हुए दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड हैव अ नाइस डे टू यू सुशांत। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत फॉर कमिंग ओवर। थैंक्स अ लॉट, वी लुक फॉरवर्ड टू अनदर इंटरेक्शन लाइक दिस विद यू। चलिए